नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज के दौर में बीजेपी की जो सियासत है पूरी तरह से खुली हुई है, ओपन है। आप कह सकते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी टाइप। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा में जैसे ही वक्फ संपत्ति, वक्फ बिल पास हुआ, वैसे ही अगला जो निशाना था वो भी साफ हो गया। चर्च की प्रॉपर्टी, चर्च की जमीनें। और ये बात किसी नेता विधायक ने नहीं कही है बीजेपी के, ये बात आरएसएस के मुख्य पत्र, ऑफिशियल मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने एक लेख छापकर, आप कह सकते हैं पूरी तरह से ऐलान कर दिया कि वक्फ बोर्ड के बाद जो अगला फोकस है वो कैथोलिक चर्च की प्रॉपर्टीज हैं, बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं। और मैं चाहूंगा कि आप आरएसएस की जो मैगजीन है ऑर्गेनाइजर उसकी हेडलाइन देखिए, और हेडलाइन है हु हैज मोर लैंड इन इंडिया, द कैथोलिक चर्च वर्सेस वक्फ बोर्ड। यानी इसकी हिंदी में करूं तो इस लेख की हेडलाइन है आरएसएस के मुख्य पत्र की कि देश में सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास हैं, कैथोलिक चर्च के पास या मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास। और इस लेख में ऑर्गेनाइजर ने एकदम साफ लिखा है कि कैथोलिक चर्च के पास इस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 17.29 करोड़ एकड़, 17 करोड़ एकड़ जमीन है। हजारों करोड़ रुपए की जमीन है, 17 करोड़ एकड़ जमीन है। और ये जमीनें ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने एक एक्ट बना के लीज पर चर्चेस को दी थी। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार वक्फ बिल पास करके, अमेंडमेंट करके, जिस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना चाहती, नियंत्रित करना चाहती है, क्या इसी तरह से चर्च की जमीनों को भी रेगुलेट करना चाहती है, नियंत्रण में लेना चाहती है? ये बड़ा सवाल है। और देश के जो नेता विपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, राहुल गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, इन्होंने आज ऐलान किया अपने ट्विटर पे इसी मामले में कि वक्फ बिल पर मैंने पहले ही कहा था कि मुसलमानों पर ये हमला है, लेकिन ये हमले अभी और तेज़ होंगे, बाकी माइनॉरिटीज़ को भी टारगेट किया जाएगा। और राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस ने अब अपना फोकस जो है वो क्रिश्चियंस पे कर दिया, ईसाइयों पर कर दिया, उनकी ज़मीनों पर कर दिया है। राहुल गांधी ये कहते हैं, लब्बो-लुआब ये है। अब दोस्तों, केरल जहाँ सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं इस देश में, अगर सबसे ज़्यादा कहीं डेंसिटी है ईसाइयों की तो केरल में। और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन लिखते हैं कि मुसलमानों पर निशाना साधने के बाद अब आरएसएस, बीजेपी ईसाइयों को टारगेट कर रही है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को टारगेट कर रही है, और सेकुलर इंडिया को, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, उनको एक होना चाहिए, एक छतरी के नीचे आना चाहिए इस हमले का जवाब देने के लिए। अब दोस्तों, राहुल गांधी के हमले के बाद या पी विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान के बाद जब चारों तरफ हलचल मची, राजनीतिक हलचल मची, और खासकर ईसाइयों में एक बेचैनी देखी गई, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने एक तरह से दबाव डाला। और आरएसएस का ये जो मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने वेबसाइट से इस लेख को विड्रॉ कर लिया, इस लेख को हटा लिया। लेकिन तब तक जो तीर था वो तरकश से निकल चुका था, निशाने पर लग चुका था। इसलिए जो बड़े बड़े अखबार हैं देश के और वेबसाइट्स हैं, उन्होंने इस लेख को पूरी तरह छाप के वायरल कर दिया देश में। अब दोस्तों, आरएसएस की ये जो रिपोर्ट है, ऑर्गेनाइजर की ये जो रिपोर्ट है, इसके पीछे मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, आरएसएस का सोच क्या करना चाहती है बीजेपी और आरएसएस, और उनके जहन में क्या चल रहा है चर्च की प्रॉपर्टीज़ को लेकर, ये हमें समझने की ज़रूरत है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक एक पॉइंट गौर से समझने की कोशिश करिए, सारा खेल बिल्कुल आसानी से आपकी आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा। नंबर एक, इस रिपोर्ट में हवाला दिया गया है कि साहब 1927 में जब ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान में थी, तब ब्रिटिश हुकूमत जो है, अंग्रेज़ी सरकार जो है, वो एक एक्ट लेके, एक कानून बनाया गया, इंडियन चर्च एक्ट एक कानून बनाया। और इस एक्ट के ज़रिए, इंडियन चर्च एक्ट के ज़रिए, बेशुमार ज़मीनें 1927 से लेकर 1947 तक, जब तक अंग्रेज़ी शासन था, बेशुमार ज़मीनें अलग अलग चर्चेस को हिंदुस्तान भर में दी गई। उसमें स्कूल बने, उसमें आप कह सकते हैं चर्चेस बने, उसमें जो है कॉन्वेंट्स बने।
और ये जो ज़मीनों का जो ब्यौरा है वो भी इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज़र ने प्रकाशित किया है। मैं चाहता हूं कि ज़रा एक बार वो रिपोर्ट देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ऑर्गेनाइज़र का कहना है कि 2012 तक के रिकॉर्ड बताते हैं कि कैथोलिक चर्च की जो प्रॉपर्टी है पूरे देश भर में, जो अंग्रेज़ों ने दी थी लीज पर, आज उस प्रॉपर्टी पर तकरीबन 2457 अस्पताल और डिस्पेंसरीज चल रही हैं, 3765 सेकेंडरी स्कूल हैं, तकरीबन 7000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हैं, 3000 से ज़्यादा नर्सरी स्कूल्स हैं, देश भर की बात हो रही, 240 मेडिकल कॉलेज हैं और भी बहुत कुछ है इसमें। मैंने आपको सिर्फ हाइलाइट्स बताई हैं। और इशारा ये भी किया गया है कि भाई बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो लीज पर दी गई हैं जो कहीं ना कहीं हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू क्वेश्चनेबल मीन्स, उनको किसी न किसी मतलब आप कह सकते हैं कि विवादों के तहत उन ज़मीनों को लीज पर दिया गया था। और कई ऐसे विवाद हैं, ये मेरा आरोप नहीं है, ये ऑर्गेनाइज़र का आरोप है। और मैंने जब आगे क्रिश्चियन लीडर से बात करी तो उन्होंने कहा है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और सुप्रीम कोर्ट से कई मामलों में उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। ये क्रिश्चियंस का वर्जन है। ऑर्गेनाइज़र आरएसएस का वर्जन है कि बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जिस पर डिस्प्यूट है। अब दोस्तों, ये तो हुई ज़मीनों की बात, और मुझे लगता है कि आपको ज़मीनों के बारे में जितना मुझे बताना था आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये ज़मीनें ब्रिटिश सरकार ने दी, 1927 से लेकर 1947 तक लीज पर थी। इस पे अस्पताल बने, इस पर जो है डिस्पेंसरीज बनी, इस पर नर्सरी स्कूल बने, सेकेंडरी स्कूल बने, चर्च बने और तमाम चीज़ें बनी इस पर। लेकिन सवाल ये है कि साहब आरएसएस इस मसले को जो उठा रहा है उसका फोकस क्या है, वो क्या चाहता है इन ज़मीनों से, और वो इन ज़मीनों को किस तरह से फोकस में ला रहा है, क्यों ला रहा है, दैट इज़ द मेन गेम। और इस रिपोर्ट में वो भी सामने आ गया। मैंने कहा था ना कि तीर निकल चुका है और सारे अखबारों में रिपोर्ट छप चुकी है, भले ही वेबसाइट से वो रिपोर्ट हटा ली गई हो। तो साहब, जो असली मकसद है वो ये है कि इस रिपोर्ट में इशारा किया गया है कि 1965 में 1965 में भारत सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था कि साहब ये जो कैथोलिक चर्च को ज़मीनें दी गई ब्रिटिश सरकार के समय में, इनके ज़रा रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किए जाए, ज़रा रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं कि भाई कितनी ज़मीन दी गई, कितनी है, कितनी गलत तरीके से ली गई, कितनी बेच दी गई, ज़रा इसकी जांच की जाए। और उन्होंने राज्य सरकारों को भी लिखा। अब ये मामला कोर्ट में गया, मामला रफा दफा भी हो गया, लोग भूल भी गए। आरएसएस 1965 के उसी सर्कुलर को अब फिर से जिंदा करना चाह रहा है कि एक बार फिर से ये जो लीज पर ज़मीनें ब्रिटिश ने दी थी इसकी जांच होनी चाहिए और ये पता लगे कि मुंबई में कितनी ज़मीनें हैं, बेंगलोर में कितनी ज़मीनें हैं, कितनी चेन्नई में, हैदराबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में चर्चेस के पास हैं या हॉस्पिटल्स उसमें चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कितनी ज़मीनें बेची जा चुकी, कितनों में केसेस चल रहे हैं। खेल वही वक्फ वाला है। और मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ पर 17 करोड़ एकड़ ज़मीन हो हिंदुस्तान में और वहाँ संघ की बीजेपी की नज़र हो तो आप सोच सकते हैं कि दौलत कितनी बड़ी होगी। अब दोस्तों, एक बात तो साफ है कि किसी न किसी बहाने, किसी सर्कुलर के बहाने या एक्ट के बहाने या अमेंडमेंट के बहाने टारगेट तो माइनॉरिटीज़ को किया जा रहा है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। अब भले ही जो भी वजह हो, मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दूं, लेकिन मुझे लगा कि मामला बहुत ही पेचीदा है और इसमें क्रिश्चियंस का हमें वर्जन जानना चाहिए। मैंने कई क्रिश्चियन लीडर से बात करी, उन्होंने कहा कि सब कुछ झूठ है, असत्य है जो भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ माना है कि एकदम सही ज़मीनें दी गई हैं, जो लीज थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की दी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट में उतना करप्शन नहीं था जितना बाद में हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कैथोलिक चर्च है वो ये मानता है कि साहब कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको उनका पक्ष जानना चाहिए। तो साहब, एक हिंदुस्तान के बड़े मशहूर क्रिश्चियन लीडर हैं अरुण पन्नालाल साहब, और काफ़ी क्रांतिकारी हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ में हैं, और चाहे वो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, या फिर उड़ीसा हो, कलकत्ता हो, सबकी जानकारियाँ रखते हैं। मैंने आज उनको न्योता दिया है कि साहब अरुण साहब आइए, हिंदी बोलते हैं इसलिए आप उनको सुनिए। और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुजाता पॉल जी होंगी,
वो भी इस विषय पर आप कह सकते हैं उनकी गहन रिसर्च है, उनको भी मैंने बुलाया। इन दोनों को सुनिए, तस्वीर जानिए कि बड़ी तस्वीर क्या है, मकसद क्या है बीजेपी का, आरएसएस का, कि पहले वक्फ था अब कैथोलिक चर्च आ गया, आगे क्या होगा, कि आगे सिखों को टारगेट किया जाएगा, क्या आगे सिखों को टारगेट किया जाएगा। मुझे लगता है कि इनकी बात भी आपको सुननी चाहिए, सही तस्वीर तभी पता लगेगी। जो बुनियादी सवाल आरएसएस की ये जो पत्रिका है, मैगजीन है, ऑर्गेनाइजर, उसका जो मूल लेख था, ओरिजिनल जो लेख था, उसमें कहा गया है कि साहब ब्रिटिशर्स ने दोनों हाथों से आप लोगों को जमीन दी, पादरी को, चर्च अथॉरिटीज को, और ये जो जमीनें हैं ये एक गोल्ड माइन बन चुकी हैं, कई हजार करोड़ एकड़ में जमीनें हैं। तो उनका ये कहना है इसमें तो ये तो एक रियल एस्टेट एम्पायर है। वही उसी को मैं चैलेंज कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ रियल एस्टेट एम्पायर। इस किस्म से भ्रमित करके लोगों को बेवकूफ बना करके एक फियर साइकोसिस कर रहे हैं। 20,000 करोड़ की आप हमको बात कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ का तो लोन ही लोन वापस कर दिया 4 इंडस्ट्रियलिस्ट का। तो ऐसी कौन सी हमारे पास एम्पायर है? वन थिंग। फिर जो अंग्रेजों ने, हालांकि वो भी गलत है कि सिर्फ 47 में दिया है, 1835 से हमको जमीन मिलती आ रही है मिशनरी वर्क्स के लिए, आज की बात नहीं है। और अगर हमको मिलती आ रही है, इट इज विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क, एक कानूनी दायरे के अंतर्गत उनने चर्चों को दी है। और ये जो बोलना ये बिल्कुल झूठ है, मैं इसका घोर आपत्ति करता हूं कि मतलब दोनों हाथों से आप ये कह रहे हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिएगा, आपका ये कहना है कि इस देश में जो भी चर्च हैं, जो भी चर्च की इमारत खड़ी हुई है, वो जो है वो किसी इलीगल लैंड पर नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, और उस पर दावा कोई नहीं ठोक सकता? नहीं सर, थोड़ा सा मैं कोर्स करेक्शन चाह रहा हूं। चर्च इज अ वेरी बिग एंटाइटी। वी आर टॉकिंग ऑफ कैथोलिक प्रॉपर्टीज एट द मोमेंट, ठीक है ना सर? तो कैथोलिक जो चर्चेज है, और फिर चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था हमारा, जिसके द्वारा हम लोगों को प्रोटेस्टेंट जो हमारी दूसरा डिनोमिनेशन है उनको भी जमीन मिली है और कैथोलिक्स को भी मिली है। तो मेरी पहली आपत्ति है, एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर उनको जमीन मिली है, उसको आप किस आधार पे उसको खारिज करते हैं कि ये अवैध है या गलत है, या इस किस्म से पोर्ट्रे करना पूरी दुनिया के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट एक किस्म की नफरत पैदा करना कि बहुत भारी एम्पायर है। इसलिए मैंने वो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का कंपेयर किया कि उनके पास तो 1.5 लाख करोड़ का गोल्ड है और हमारे पास मात्र 20,000 की जमीन है, वो भी जिसपे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, चर्च चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। तो वो कैसे मतलब इतना बड़ा एम्पायर हो गया हमारा? और लास्ट पॉइंट से जो मैं कहना चाहता हूं, ये झूठ के आधार पर एक फियर साइकोसिस हर माइनॉरिटी के दिल में स्थापित करना चाहिए। चलिए, अरुण साहब हैं क्रिश्चियन एक्टिविस्ट हैं, इनका ये कहना है कि साहब सरकार की तरफ से ये आरएसएस ने एक हमला किया है, इस आर्टिकल में एक डर पैदा करना चाह रहे हैं अल्पसंख्यकों में, माइनॉरिटीज में। जहां तक चर्च का ताल्लुक है, चर्च की जमीनें साफ सुथरी हैं, अंग्रेजों ने जरूर दी थी, लेकिन उसमें कोई भी इलीगैलिटी, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है, और ये एक तरह से खौफ पैदा किया जा रहा है। माइनॉरिटी फ्री इंडिया, ये अरुण साहब एक आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार है ये अल्पसंख्यक मुक्त भारत चाहती है, इस तरह का इनका कहना। मैं आगे पूछूंगा कि पादरी, बिशप, आर्च बिशप वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं जरा सा मुखातिब होऊंगा सुजाता जी से। सुजाता जी, ये जो आरएसएस का आर्टिकल था और लिखने के बाद जब हंगामा मचा तो उस आर्टिकल को विड्रॉ कर लिया, उसको वहां से हटा लिया गया। क्या मोदी जी को ऐसा लगता था या अमित शाह को ऐसा लगता था कि भाई अगर क्रिश्चियंस की बात होगी तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी बाइबल की शपथ लेता है, ब्रिटेन का राष्ट्र जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी ऐसा करता है, और पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, वेटिकन सिटी हो, पोप से मिलने गए थे मोदी जी अभी। तो क्या ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह में एक बहुत गहरी प्रतिक्रिया होती? इस दबाव से इस आर्टिकल को लिया गया, इसके पीछे क्या लगता है आपको? ये जो पहले छापा और फिर उसको जो है वापस कर लिया। अब अगर ये बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका ने 26% टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया, उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। ये कह रही है कि हम अपने लोगों को जागरूक करें कि क्या रास्ता है अपने आप को बचाने के लिए। अरे सरकार के पास है सारे रास्ते बचाने के लिए, मगर जैसे यहाँ पर हिंदुत्व की झंडा बरदार बनकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है, उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी अपने आप को एक बहुत बड़ा ईसाई भी दिखाते हैं, वो बहुत बड़े धार्मिक अपने आप को
वो व्यक्ति दिखाते हैं कि भाई मैं धर्म में बड़ा विश्वास करता हूँ। तो भाई आप मुझे बताइए कि अगर इस वक्त वो उनके सामने कुछ बोल नहीं पा रहे मोदी जी, और जिस तरह की बातें सुनकर वो चले आए, तो क्या उनके अंदर ये डर नहीं होगा कि अभी तो टैरिफ लगाए, फिर तो पता नहीं सैंक्शंस ही लगा देंगे। उधर अगर आप पूरे यूरोप को देखें तो यूरोप से भी तो हमारे बहुत रिश्ते हैं ट्रेड में, तो हमारे लोगों को कितना सफर करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि मार्केट्स बिल्कुल ब्लड बाथ हो रखा है, उसमें हमारी जो इकोनॉमी है वो नीचे। और सबसे बड़ी बात, जिस अडानी को ये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हर देश में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या होगा अगर आप क्रिश्चियन लोगों की जो संपत्तियां हैं उनके ऊपर आघात करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है कि जो कैथोलिक चर्च है उनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति। और मैं आपको बता दूं कि जो क्रिश्चियन समुदाय है उसमें ना केवल कैथोलिक, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, मेथोडिस्ट, प्रोटेस्टेंट और भी बहुत सारे पेंटिकॉस्टल, बहुत सारे सेक्ट्स है, और सभी के पास अगर जमीनें हैं तो आप सबको कंबाइन करके कैथोलिक्स को टारगेट करें। अब आप देखिए वक्फ बोर्ड के जब संशोधन आ रहा था वक्फ का, तो उसमें इन्होंने केरला के एक कैथोलिक बिशप्स का जो संगठन है उनसे कहलवाया कि हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब ईसाइयों की बात आती है उनपे ये हल्का हाथ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि गोवा में ये सरकार बना पाए और केरल में आरएसएस जो है कई कार्यक्रम मतलब जिसे ताबड़तोड़ कहते हैं उस प्रकार से कर रहे हैं। इसलिए अपना वर्चस्व वहां पे स्थापित करने के लिए इनको ये भी दिखाना पड़ेगा कि हम आपके साथ भी है। इसलिए ये दुविधा में है, मगर ये पोलराइजेशन आगे भी करते रहेंगे। जी अरुण जी, ये तो ठीक है कि भाई आरएसएस ने कोई पहली बार ऐसा नहीं कि चर्च पर हमला किया हो। अब उनके मुखपत्र ने आपकी जमीनों के आंकड़े, आपकी जमीनों के ब्यौरे दे दिए, कहा कि साहब इतना बड़ा तो रियल एस्टेट एम्पायर है ही नहीं कहीं किसी के पास। लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, केरल में जिस तरह से जो वहाँ के बिशप थे, कैथोलिक चर्च वो जो एसोसिएशन था, वहां पर जो पादरी, उन्होंने जिस तरह से मोदी के वक्फ बिल का समर्थन किया, आपको लगता है कि वो सारे चर्च की आवाज थी या सिर्फ वो केरल के उन बिशप की आवाज थी, या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, या फिर मुस्लिम्स और ईसाइयों को बांटने की कोशिश थी? उसको आप कैसे देखते हैं कि केरल का एक चर्च जो है, बिशप जो है, वो मोदी जी के बिल का समर्थन कर देते हैं? सर देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, आर्क बिशप और ये सब, इनके पास कोई, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबॉडी, पर ऑब्वियस है कि इनके पास इसके जो इम्प्लीकेशंस जो हो रहे हैं उसको फोर्सी करने का, कंसीव करने का, कॉन्सेप्ट बनाने का अभी उनके पास ऐसी कोई इनपुट्स नहीं है। तो और ऑब्वियसली उनको इस किस्म से खड़ा होकर दिखाया जा रहा है कि वो मुसलमान के साथ हैं, जबकि ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमें वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उससे कोई खास लेना देना नहीं है, हमें कोई इफेक्ट होता नहीं है, और जो हमें इफेक्ट होता है हम उसके ऊपर सोचते बात करते हैं। हमारी प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉपर्टीज कैथोलिक्स की भी है, उसके बाद प्रोटेस्टेंट्स की भी है, उसके बाद कब्जा की हुई अभी जो नियो क्रिश्चियंस की जो चर्चेस जो बना रहे हैं वो भी है। सो दिस इज अ वेरी फार एंड लार्ज रेंजिंग क्वेश्चंस। इसमें हमारे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। जब एक मंदिर किसी कब्जे के लैंड पे बन सकता है तो चर्च भी बन सकता है, खाली चर्च को क्यों टारगेट करते हो? दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इक्वालिटी के ऊपर जो आता है। दूसरी बात, जो हमारा इसका मल्टीफेरस इफेक्ट्स है, इट इज नॉट अ मोनोलिथिक एड्रेस कि वक्फ बोल दिया और ईसाई बोल दिया तो इकाई और वक्फ कुछ आप संबंध इसमें ढूंढ लेंगे। हमारे पास कैथोलिक्स हैं, उसके बाद पैरा क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद हमारे पास प्रोटेस्टेंट्स हैं, मेन लाइन चर्चेस हैं, और फिर अनऑर्गेनाइज्ड चर्चेस का एक बहुत बड़ा समूह है। तो these are the things, these are not simple answers. मेन फंडामेंटल इज नियत साफ नहीं है। नियत है कि हमको टेरराइज करके सब कुछ करके हमारा सब जो हमारी फ्रीडम है, अल्टीमेटली ये आघात जो है वो हमारी रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर है, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए एक और सवाल आपके ऊपर। एक आरोप और आरएसएस लगाती है कि साहब आप लोग प्रलोभन देके कन्वर्जन कराते हैं, खासकर ट्राइबल एरियाज में। ये बात कितनी सही है, या यहाँ भी झूठ फैलाया जा रहा है आप लोगों के बारे में? सर ये झूठ आज से नहीं, और ये मतलब सदियों से फैलता आ रहा है। एक बहुत 2 लाइन में एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं सर, ये झूठ कैसे और क्यों फैलता है। सर 1935 में ना, यही बस्तर, यही जहां की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेलवे लाइन आने के लिए जमीन को एक्वायर करना था। उस वक्त दिस वाज पार्ट ऑफ बस्तर, छोटा नागपुर से लेकर वहां तक, और रेलवे लाइन उस वक्त सारी एक टॉप कम्युनिटी के ओनरशिप थी इंडिया में 1935 में। उनने रिफ्यूज कर दिया कि हम रेलवे लाइन को नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। तो वो लोग ने कानून लेकर के आए, और उस कानून को रोकने के लिए 1835 में भी
कन्वर्जन का ढपली पीटी गई थी। और सबसे बड़े राइट्स जो उस वक्त हुए थे ट्राइबल्स के, वो यही छत्तीसगढ़ बस्तर में हुए थे, जिसमें ये कहा गया था कि आपको अंग्रेज लोग सब आपका धर्म बदल रहे हैं। तो ये जो धर्म बदलना एंटी कन्वर्जन है, मैं सरासर खारिज करता हूँ, टोटली झूठ है। और अपनी बात को मैं आंकड़ों के साथ उसका बल देता हूं। सबसे पहली बात है कि 1950 में जब पहला सेंसस हुआ था, 54 में छपा था, तो उसमें क्रिश्चियंस वेर 3.01%। 2011 का जो सेंसस हुआ है उसमें हम 2.63% हैं। तो विच इज रिड्यूसिंग कम्युनिटी, और हम पे आरोप लगाते हैं जिसका बड़ा पुख्ता तर्क दिया अरुण साहब ने। उन्होंने कहा कि जब आज से 1951 की बात कर रहे हैं सेंसस की आप? जी हाँ, जी हाँ। 1951 के सेंसस में 3% से ज्यादा जो थे वो ईसाई थे, और अब जो 2011 में सेंसस हुआ उसमें ईसाई की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो घट गई है। कहाँ 3.1 और उससे शायद 2.7 तक आप आ गए हैं। 2.6 सर, 2.6 आ गए, काफी कम हुए। सुजाता जी, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। आपको क्या लगता है कि आरएसएस एक बार फिर से चर्च को टारगेट कर रहा है, और चर्च को टारगेट करने के लिए, जैसा कि अरुण साहब कह रहे हैं कि पादरी, बिशप, बिरादरी को डराने के लिए चर्च की प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, क्या इसके पीछे मकसद भय पैदा करना है, या इसके पीछे मकसद ये है कि भाई अगर आप कन्वर्जन करेंगे तो हम हमले करेंगे? इसके पीछे मकसद क्या लगता है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है? कन्वर्जन की अगर बात करी जाती है तो इतने सारे नेता हैं जिनके बच्चे सब कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, सब कन्वर्ट हो गए क्या? उनसे कोई पूछे कि क्यों पढ़ाते हैं आप, क्यों भेजते हैं अमेरिका, क्यों भेजते हैं इंग्लैंड अपने बच्चों को? भैया, जिस कॉन्वेंट में हमने पढ़ाई करी, जिन कॉलेजेस में हमने पढ़ाई करी, वो कैथलिक भी थे, वो सीएनआई के भी थे, और वहां पर हमने जो पढ़ाई करी उसमें तो हमारे को श्लोक भी सिखाए जाते थे। असेंबली में हम उन श्लोकों का उच्चारण करते थे, और हर धर्म की बातों को हमें सिखाया जाता था। तो सवाल ये उठता है कि आरएसएस ऐसे क्यों कर रही है? मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड का जो इस वक्त पूरा मामला चल रहा था, और फिर वक्फ का संशोधन किया इन्होंने कानून का, इसमें उम्मीद की बात कर रहे हैं। उम्मीद का तो कहीं कोई मतलब एंगल भी नहीं है, लेकिन इनको लगता है शायद अमित शाह जी को कि ये काफी होगा अब की बार चुनावों को पोलराइज करने के लिए। और केरल में जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक वो ईसाइयों को छूने वाले नहीं है, और जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद वो क्रिश्चियंस पर आएंगे, क्योंकि इस बात की गांठ बांध लेनी चाहिए। और जैसा कि अभी पन्नालाल जी ने कहा कि जो आर्च बिशप्स वगैरह होते हैं उनके दिमाग में ये सारी बातें आई नहीं होगी। भाई, धर्मगुरुओं के दिमाग में ये सारी बातें थोड़ी आती हैं। अब जिनको खड़ा कर देते हैं आप टेलीविजन स्टूडियोज में, उसमें आर्च बिशप और बिशप्स नहीं जाते हैं। तो इसलिए उनको अभी ये बात समझ में नहीं आई है कि सबको एक साथ होने की जरूरत है। और क्या कहा था ना वो राहत इंदौरी साहब ने कि आएंगे तो सब इस घर जो है सभी आएंगे, इसकी जद में खाली मेरा मकान तोड़ रही है। तो भैया, खाली हम नहीं इसकी आग में झुलसने वाले, आप सबको भी लेकर झुलसेंगे। लेकिन मोदी जी अगर संभले नहीं, आरएसएस अगर संभली नहीं, तो झुलस जाएगा उनका आशियाना, झुलस जाएगी उनकी आरएसएस, क्योंकि ये देश विविधताओं से बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट को कैसे संभालेंगे? मैं बहुत समय नॉर्थ ईस्ट में रह के आई हूँ, और अगर आप वहां पर देखेंगे आरएसएस वाले चोरी छुपे जाते हैं, क्योंकि वहां के लोग आरएसएस वालों से नफरत करते हैं। और आपने देखा है कि मणिपुर में जो आरंबाई तेंगोल ने किया, मेती लिपुण ने किया, ये दोनों आरएसएस अफिलिएट्स है। असम में भी इन्होंने एक आरएसएस अफिलिएट शुरू किया हुआ है, जेडीएसएसएम। तो ये सब इस तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन ये भारत देश है, यहाँ पे ये सब काम नहीं करेगा, मगर हमें एकजुट होना पड़ेगा। बिशप्स को, पादरियों को, सबको समझना पड़ेगा कि एक साथ रहना पड़ेगा। कोई मैटर है तो उसे, उसका जो ट्रिब्यूनल है आप वहां पे चैलेंज करिए, एक दूसरे के साथ मत लड़िए, मैं तो यही कहूंगी। जी पन्नालाल साहब थे, और पन्नालाल साहब देश के जाने माने क्रिश्चियन लीडर है। इनका कहना है कि भाई देखिए, एक खौफ का एक माहौल पैदा करने की कोशिश है, इसलिए चर्च को टारगेट किया जा रहा है। और सुजाता जी कह रही हैं कि भाई अगर कन्वर्शन की जहां तक बात है कि हिंदुओं को ईसाई बना देने की बात है, तो फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड क्यों भेजते हैं, हार्वर्ड क्यों भेजते हैं, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में क्यों भेजते हैं अगर कन्वर्जन होते हैं, और फिर किसका कन्वर्जन हो गया? और दूसरी बड़ी बात यह है कि केरल में चुनाव के बाद, क्योंकि केरल में अभी कहीं ना कहीं बीजेपी को ईसाइयों की जरूरत है और एक तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही है, लेकिन केरल चुनाव के बाद बीजेपी का जो चेहरा है, जो बीजेपी का जो स्टैंस है चर्च को लेके वफ के बाद,
वो कहीं ज़्यादा खुलकर सामने आएगा। इस तरह की आशंका जो है सुजाता जी व्यक्त कर रही हैं। चलते-चलते एक सवाल अरुण जी पूछूँगा, सिर्फ़ एक लाइन में जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इस आर्टिकल के छपने के बाद जो थोड़ी बहुत दूरियाँ थीं, जो लग रही थी मुझे, ईसाइयों के बीच में, ईसाई धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु के बीच में, क्या फिर से अब हम यूनिटी देखें दोनों में? क्योंकि हमलावर तो एक ही है। हमलावर एक है, पर इट इज टू प्रीमेच्योर। अभी तो समझे ही नहीं है ये जो हमला हुआ है, उसको ना मुस्लिम कम्युनिटी समझी है। मुस्लिम कम्युनिटी में भी पसंदा है, और दूसरा वो जो क्या नाम है, जो देयर इज आल्सो डिवीजन, वन इज सपोर्टिंग द वक्फ बोर्ड, वन इज नॉट सपोर्टिंग। हमारे क्रिश्चियन से भी यही है। अभी आपने अरुणाचल प्रदेश में भी देख लिया कि आरएसएस ने कितना दम मारा, सब कुछ किया, पैसे ऐसे पानी जैसे बहाए, बट येट दे कुड नॉट ड्रम अप एनी नंबर ऑफ पीपल जो उसके समर्थन में आ सके। तो ये सब जो है ना, ये फॉल्स मीन से कुछ नहीं होने वाला। और आखिरी बात मैं जो अपनी संक्षिप्त में ये बोलना चाहता हूं कि ये सिर्फ क्रिश्चियन और मुसलमान और माइनॉरिटी की दृष्टि से मत देखिए। आज हिंदू समाज का भी एक बड़ा तबका है जो हमारे माफिक सोचता है, जो सेक्युलरिज्म पे बिलीव करता है, एंड दैट इज द फॉलिंग पॉइंट। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको ये लोग नहीं संभाल पाएंगे। हमको तो मारपीट के बिठा देंगे, हम लड़ नहीं सकते, सिर फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, सब कर देंगे। वो सब हम तैयार हैं उसके लिए, मरने के लिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट हमको उसके सबसे डरा के ये लोग कर लेंगे। बट आप अपने लोगों को, अपने भाइयों को कैसे करेंगे? दैट इज द प्रॉब्लम। चलिए, पन्नालाल साहब ने कहा है कि भाई भय जरूर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां तक 2.6%, 2.5% के आसपास ईसाई हैं, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, तो हम लड़ नहीं सकते। लेकिन जो इनको रोशनी दिखती है वो ये दिखती है कि एक बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का जो है वो इस चीज़ को अप्रूव नहीं करता कि आप चर्च को टारगेट करें या वक्फ बोर्ड को टारगेट करें या बेजा परेशान करें या एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करें। वो पीस चाहता है, कहीं ना कहीं शांति चाहता है। और ये हिंदुस्तान की आप कह सकते हैं कि जो एक इंद्रधनुष है या जो गुलदस्ता है कि हर फूल उस चमन में खिलते हैं, वो जो एक वाइब्रेंट आप कह सकते हैं सोसाइटी है, उस पर जो है बहुत विश्वास पन्नालाल साहब को है। और मुझे उम्मीद है कि बाकी मुल्क भी इसी तरह का सोचता है। पन्नालाल साहब, आप आए इस प्रोग्राम में, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सुजाता जी, आपने भी ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।